संविधान के दायरे में रहकर बोल रहा हूं, तुमसे संविधान सीखना नहीं है, मैं तुमको सिखा सकता हूं संविधान। 80 साल का बूढ़ा अगर हिंदू भी होता तो वैसी लड़ता, उसके लिए लड़ता रहेगा। अगर कोई फेसबुक पर योगी और मोदी के बारे में कुछ अनाप शनाप लिख दे तो 4 घंटे के अंदर हजरत पुलिस उसके घर को पहुंच जाती। चल हमारे साथ, हमारे मुंह में हमारी जबान है, तुम्हारी जबान नहीं है। हमारे मुंह से जो बात निकलेगी वही सदाकत है, वही सदाकत है। उत्तराखंड हरिद्वार में एक धर्म संसद हुआ। क्या हुआ? अब धर्म संसद में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में ईसाइयों के चर्च के में जाकर कहा कि भारत की अखंडता को बरकरार रखना है, भारत की यूनिटी को बरकरार रखना है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। मगर हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे कि उत्तराखंड में आपकी सरकार है और उस सरकार में वहां पर एक धर्म संसद हुआ जिसमें उसका नाम क्या रखा गया? इस्लामिक भारत में सनातन का भविष्य, ये हुआ है। अच्छा, उसमें क्या कहा गया? उसमें चलिए मैं लफ्ज मुसलमान नहीं बोलूंगा क्योंकि योगी और मोदी और उनके चमचों को बड़ी आपत्ति होगी। मैं ये कहूंगा कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ये कहा, एक महाशय ने कहा कि काश मैं एमपी होता तो मनमोहन सिंह को गोलियां मार देता। देश का मनमोहन सिंह 10 साल का प्रधानमंत्री, अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो एक महाशय बोले, उनका नाम नहीं बोलना चाह रहा हूं मैं, नारा छोड़िए, नाम तो सिर्फ अल्लाह का रहेगा, याद रखो, नाम तो सिर्फ अल्लाह का रहेगा और किसी का नाम नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। अब उस पर भी इनको तकलीफ हो जाएगी। तो एक महाशय ने कहा कि अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो नाथूराम गोडसे की तरह 6 गोलियां भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर को गोली मार देता। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, जो मोदी के भक्त है उनसे भी कह रहा हूं, अगर कोई फेसबुक पर योगी और मोदी के बारे में कुछ अनाप शनाप लिख दे तो 4 घंटे के अंदर हजरत पुलिस उसके घर को पहुंच जाती। चल हमारे साथ। खाली फेसबुक पर देश के एक प्रधानमंत्री के ओहदे पर रहने वाले मनमोहन सिंह से कहा जा रहा है कि अगर हम होते तो तुझे 6 गोलियां मार देते। आपको मालूम, लंबा अरसा हो चुका है होकर, 4-5 दिन हो चुके, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अरे मनमोहन सिंह की तो इज्जत नहीं करते तो देश के प्रधानमंत्री के ओहदे की तो इज्जत करो। आज मोदी प्रधानमंत्री है, कल कोई और होगा इंशाअल्लाह, मगर उस ओहदे की तो अजमत, उसका इकबाल रहना चाहिए ना। कोई कैसे खड़े होकर कह सकता है, कोई कैसे खड़े होकर कह सकता है कि मैं पार्लियामेंट में होता तो 6 गोलियां मार देता? मगर कोई एक्शन उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार ने नहीं लिया। एक और महाशय थे, उन्होंने क्या कहा? उत्तराखंड के ईसाइयों को कहा क्रिसमस नहीं मनाना, क्रिसमस मनाओगे तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। अच्छा, एक और महाशय ने कह दिया कि मैं भगवा संविधान दे रहा हूं। अब हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, क्या आप ये भगवा संविधान को लेकर आएंगे या अंबेडकर के बना हुए संविधान को बरकरार रखेंगे? संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बीजेपी, नरेंद्र मोदी सन्नाटे में है। और फिर एक और मैडम ने कहा, वन मैडम है सेड, क्या कहा मैडम ने? मुझे 100 सिपाही चाहिए
जो 20 लाख ओवैसी की तरह लोगों को मार दे। भाषण में कहा, कमरे में नहीं, भाषण में कहा, और कहा कि भारत का संविधान गलत है और भारत के लोगों को नाथूराम गोडसे की पूजा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए। वो गांधी का कातिल हरामी गोडसे की पूजा करेंगे। इस आजाद हिंदुस्तान का अगर सबसे पहला टेररिस्ट कोई था, नाथूराम गोडसे था। और मैडम बोल रही है उसकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा, एक और महाशय बोले, क्या बोले? क्या वो अपील कर रहे हैं, अपने हिंदू भाइयों से कह रहे, मुझे यकीन है कि हिंदू भाई उसका नहीं मानेंगे, कह रहे कि हथियार उठा लो ताकि 2029 में कोई मुसलमान प्रधानमंत्री ना बन जाए। और फिर वही एक और साहब कह रहे हैं कि जिस तरह म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को उनके मुल्क से निकाल दिया गया, उसी तरह मुसलमानों से उस तरह का हशर करना चाहिए। कोई मुकदमा नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। और फिर एक और महाशय ये कह रहे कि शस्त्र रखो, तलवार रखो और जंग तलवार के जोर पर जीती जाएगी। और फिर एक और महाशय ने कहा कि मुसलमानों के गांव को खाली कर दो। और एक और महाशय ने कहा कि जब तुम हमारी इस धर्म संसद से जाओगे तो ये इरादा करके जाओ कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, रोहिंग्या मुसलमानों की तरह भारत के मुसलमानों का हशर कर दिया जाएगा। मैं नरेंद्र मोदी से एक सवाल कर रहा हूं, आपने गुजरात में आज कहा कि देश की यूनिटी को, अखंडता को बरकरार रखना चाहिए। बताओ, देश के प्रधानमंत्री, आप मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने भारत के संविधान पर हल्फ लेकर भारत के तमाम नागरिकों की हिफाजत का जिम्मा आपने लिया है। बताओ क्या आप इनकी बातों से मुत्तफिक है? अगर नहीं है तो फिर ये खुले क्यों घूम रहे हैं? और बाबा ये बताओ, ठोक दो, क्या करोगे तुम अब? ये धर्म संसद में इस तरह की बकवास कही गई और वहां के डीजीपी साहब कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट नहीं लगेगा। डीजीपी साहब, हमको भी थोड़ा कानून आता है, आपकी तरह नहीं आता होगा, मगर भारत का कानून यह है कि जब भारत की आर्मी से कह रहे हैं लोग मुसलमानों को मार दो, तो क्या आप 121A का दफा नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगाया आपने, मेरा एक सवाल। और फिर आप 124A लग सकता है, धमकी 503 लग सकता है, आर्म्स एक्ट लग सकता है, और फिर आप सेक्शन 108 अबेटमेंट लग सकता है। और अगर यूएपीए नहीं लग सकता तो झूठ, यूएपीए में आप इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को बैन करो इनको, जो मनमोहन सिंह को मारने की धमकी दे रहे, जो मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को, रोहिंग्या मुसलमानों का हाल करना चाहते। कुछ एक्शन बीजेपी नहीं लेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं और बीजेपी के लोग ओवैसी की 45 सेकंड की तकरीर पे पेट में दर्द हो जाता है। आप सोचिए, नहीं, ये जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, याद रखिए, ये अंग्रेजी में बोलते ना, नहीं, ये फ्रिंज है, ये फ्रिंज नहीं, ये मेन एलिमेंट है। जो बीजेपी इनकी सरपरस्ती कर रही है, बीजेपी इनकी तारीफ कर रही है, संघ परिवार इनकी सरपरस्ती कर रही है, और इस तरह के बुरे ख्यालात इनके। अब बताओ आप कि एक मजहब के मानने वालों को, जो भारत के बाइज़्ज़त शहरी है, अक़लियत है, अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, उनको मारने की बातें हो रही है और कोई केस, कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं होती। अच्छा, अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या अखिलेश यादव की पार्टी ने इनके खिलाफ कंप्लेन की? उत्तराखंड में भी समाजवादी है,
कांग्रेस इलेक्शन लड़ने जा रही है, क्या कांग्रेस ने कंप्लेंट दी? किसने दी? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डॉक्टर नैयर कासमी ने जाकर कंप्लेंट दी। क्यों कंप्लेंट नहीं दी समाजवादी और कांग्रेस ने? तो बोलेंगे वो वोट नहीं मिलेगा हमको, वो वोट नहीं मिलेगा हमको। अरे तुम वोट की क्यों बात कर रहे? देश को बचाओ। जब देश बचेगा तो जमहूरियत रहेगी। ये देश में अनार्की पैदा करना चाह रहे, मगर समाजवादी कुछ नहीं बोलेगी, कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी। और क्या बोलेगी? ये ओवैसी का भड़काऊ भाषण होता है, ये भड़काऊ भाषण देता है। मैं एक एक लफ्ज को सच्चाई के साथ बयान कर रहा हूं, एक एक लफ्ज को सच्चाई के साथ आपके सामने बयान किया हूं। और जब मैं ये कहता हूं कि याद रखो ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिद हो जाओ, अपने इत्तेहाद की ताकत पर तुम समाज जलाओ, तुम रोशनी फैलाओ, अंधेरा छट जाएगा तुम्हारी इत्तेहाद की ताकत पर। मजलिस के मुखालिफिन मुझे फोन करके धमकी देते हैं कि ओवैसी तू उत्तर प्रदेश में तुझे खाक में मिला देंगे, ओवैसी तुझे उत्तर प्रदेश में जला देंगे। तो सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम मुझे जलाओगे भी, तुम मुझे खाक में डालोगे, मेरा जलना कई घरों को रोशन कर देगा इंशाअल्लाह ताला। मैं रोशन करना चाहता हूं। मुझे जाना है इस दुनिया से एक दिन। मुझे डर इस बात का है मैं गुनाहगार हूं, सियाकार हूं और अल्लाह जानता है ऐसी क्या है। मुझे डर सिर्फ इस बात का होता है कि अल्लाह के सामने जब हम सब खड़े होंगे ओवैसी क्या जवाब देगा। हशर का मैदान होगा, शाफ़े रोज़े जज़ा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगे, क्या सहाबाए किराम होंगे, सैयदुल शुहदा अमीर हमजा होंगे, फारूक आज़म होंगे, सिद्दीक अकबर होंगे, उस्मान ज़ुन्नूरैन होंगे, शेर खुदा अली होंगे, हसन हुसैन होंगे, हमारी अज़वाज मुतहहरात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी, गरीब नवाज होंगे, सब होंगे। तो हम क्या नजर मिलाऊंगा? यही चीज डराती है मुझे, इसीलिए छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। मुझे मालूम कि मैं अददी एतबार से, दौलत के एतबार से इन ताकतों से मुकाबला कोई बोलेगा नहीं कर सकते। मेरे पास एक ही ताकत है, वो अल्लाह की जात पर तवक्कल करके हम मुकाबला करते। मुझे आपके ऊपर एतमाद है, मुझे आपकी मोहब्बतों पर एतमाद है, मुझे आपकी सोच पर एतमाद है, और आप में अब जो तब्दीली पैदा हो रही है मुझे उस पर पूरा यकीन है कि लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। आपने नहीं देखा कि परसों अलीगढ़ में क्या हुआ? अलीगढ़ में समाजवादी का जलसा हुआ, समाजवादी का जलसा हुआ। जयंत चौधरी साहब खड़े हैं, अलीगढ़ का 10 साल का एमएलए, उसका नाम क्या है? जमीरुद्दीन, जमीरुल्लाह। अब हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। अब ऐसा हम कर रहे हैं, अब बाबर आ गया ऐसा, तो मैं ढकलूं बाबर को ऐसा? बोलो तो मैं होता अब आजा बाबर तू भी। मगर जैन ने क्या किया? जमीरुल्लाह को बोला पीछे हट। 10 साल का एमएलए, ये हो तौहीद मुसलमानों की। मुझे शिकायत जयंत चौधरी से नहीं है, मुझे शिकायत तुमसे है। तुम गए क्यों? ये तुम्हारा मंच है, तुम यहां पर आओ, मैं आओ जमीरुल्लाह यहां बैठो, तुम नेता बन जाओ, मेरी लाश पर बनो, मेरी खबर बना दो, मगर तुम नेता बन जाओ एक बार। मुझे शिकायत इनसे नहीं है, शिकायत अपनों से है। तुम कब तक दरी बिछाओगे? मुसलमान उत्तर प्रदेश के कब तक दरी बिछाएंगे? अब तुम दरी नहीं बिछाना, तुम मंच पर आकर बैठोगे इंशाअल्लाह। तुम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ोगे मुसलमानों उत्तर प्रदेश के। और याद रखो, अरे जिंदा है, जिंदा ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जिंदा रहेगी, हमेशा जिंदा रहेगी। जब तक जिंदा रहेंगे कायनात में सूरज निकलता रहेगा। हम जिंदगी और जिंदा रहने के लिए आए, मगर जिंदगी के मजाहरे भी करना है। सिर्फ नारे मारकर बैठना नहीं। अब आप मजलिस के अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे? कितने करेंगे? हाथ उठाइए एक बार, यहां पर हाथ उठाइए। ये मीडिया वाले कैमरा पे दिखाओ बताओ लोगों को कि हाथ उठ चुके हैं। इनकलाब आएगा उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला। तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऊपर चले जाओ, ऊपर सभी लोग शेयर सब्सक्राइब करते, सभी लोग सब्सक्राइब सभी लोग सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। कम रहे लेकिन बहुत अच्छा। भाई लोग घर जाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, अब की बार आप अपने वोट की कीमत समझिए, उसका एहसास कीजिए, अपने सही मत का सही अधिकार इस्तेमाल कीजिए। सभी लोग सब्सक्राइब करके जाएं आगे से, क्योंकि आने वाली सभा सहारनपुर में है। सहारनपुर में आपका गुनाह मेरे खाते में ना जाए। सहारनपुर में भी अगली सभा लाइव आएंगे, इंतजार करना। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश कि फिरौन जीत गया, नमरूद जीत गया, खुदा ना खास्ता यजीद जीत गया। अरे दुनिया जब तक कायम अल्लाह रखेगा, हमेशा वक्त का फिरौन हारेगा, वक्त का नमरूद हारेगा, वक्त का यजीद हारेगा। अब मीडिया वाले सोच रहे होंगे अब कैसा पकड़े उसको, कैसा पकड़े इसको। नहीं पकड़ सकते, मेरा अकीदा है। आप मूसा को मत मानो, आप फिरौन को मानो तो आप फिरौनी। आप इब्राहिम को मत मानो तो आप नमरूदी। आप हुसैन को नहीं मानो तो आप यजीदी। ये जमहूरियत की खूबसूरती है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही सच हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा मानना ये है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो जालिम है उसका खात्मा होगा। हो सकता है कि मेरी जिंदगी में ना हो, मेरे बच्चों की जिंदगी में हो जाएगा। अच्छा, आपको मालूम नमरूद को कैसे उसका खात्मा हुआ? नमरूद का खात्मा कैसे हुआ मालूम आपको? नमरूद का खात्मा ऐसे हुआ कि अल्लाह ने उसके दिमाग में एक लंगड़े मच्छर को डाल दिया था। लंगड़ा मच्छर नमरूद की दिमाग में चला गया। अब उस नमरूद के पास वक्त का बादशाह था। उसके पास जो कोई मिलने आता तो उससे कहा जाता, बादशाह सलामत से मिलने से पहले उसके सर पर एक थप्पड़ मारना पड़ेगा तुमको, क्योंकि उसका मच्छर जो दिमाग में अल्लाह ने डाल दिया था उससे उसको राहत मिलती। ये हमारा अकीदा है। आप ये कह रहे ये क्यों बोले, ये नहीं बोलना चाहिए। अरे तुम होते कौन हो? क्या मैं तुम्हारी जबान में बोलूं? क्या तुम्हारी जबान मेरे मुंह में है? क्या तुम्हारी सोच मेरी दिमाग में नहीं? हमारे मुंह में हमारी जबान है, तुम्हारी जबान नहीं है। हमारे मुंह से जो बात निकलेगी वही सदाकत है, वही सदाकत है। और इख्तिदार पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को ये नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था। अरे मैं क्या तुमसे पूछ रहा हूं? मैं बोलूंगा अपनी बात को, आपको पसंद नहीं है कान में रुई लगाकर बैठ जाओ। मगर सच्चाई यही है, सच्चाई को बयान करना जरूरी है। और अब तो हद यह हो गई कि हम अपने मरने वालों का भी जिक्र नहीं करेंगे, हम अपने मरने वालों का भी जिक्र नहीं करेंगे, हम जुल्म का जिक्र नहीं करेंगे, हम मजलूम का जिक्र नहीं करेंगे।
हम मरने वालों का जिक्र नहीं करेंगे, जिंदाओं को दबाया जा रहा है उनके दबाने का जिक्र नहीं करेंगे। बीजेपी और ये तमाम सेकुलर जहन रखने वाली पार्टियां ये चाहती है कि असदुद्दीन ओवैसी जालिम का साथ दे। याद रखो, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस का एक एक रुकन जालिम का नहीं मजलूम का साथ देंगे। जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम कातिल का नहीं मकतूल के इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। हम कातिलों का साथ नहीं देंगे, मकतूलों का साथ देंगे। हम ताकतवरों का साथ नहीं, कमजोरों का साथ देंगे। और हमारी आंखों में जो सबसे कमजोर है वो हमारी नाकों में सबसे ताकतवर है। अगर जुल्म मुसलमान किसी हिंदू पर करेगा हम उस हिंदू का साथ देंगे, मजहब को बीच में आने नहीं देंगे, जुल्म को देखेंगे, जालिम को पहचानेंगे। ये बात इनको जब समझ में नहीं आती, ये समझते हैं कि हम आके बाजा बजाते इनका, मोदी का, योगी का, अखिलेश का, कांग्रेस का। अरे तुम्हारा बाजा नहीं बजाएंगे। अब हम बात करेंगे हिस्सेदारी की। कानपुर की तकरीर पर बयान उछाला, क्या किया, क्या कहा मैंने? एक 80 साल के बूढ़े को उसकी दाढ़ी को नोचा गया और उसके जिस्म पर पेशाब कर दिया गया। मैं ना जिक्र करूं इसका, नहीं बोलूं इसकी बात, बोलो आप फैसला करो। मैं वोट हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं। 80 साल का बूढ़ा अगर हिंदू भी होता तो वैसी लड़ता, उसके लिए लड़ता रहेगा। मगर आप बात ही नहीं करते, आप बोलते ही नहीं। अब तो ऐसा बना दिया जा रहा है कि हम अपने जुल्म का, अपने कमजोरों का भी जिक्र ना करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर मैं आप तमाम के दरमियान में खड़े होकर अल्लाह से दुआ करता हूं। अब हम दुआ भी कर रहे हैं तो इनको पसंद नहीं आ रहा बीजेपी के लोगों को। कैसे दुआ कर रहा है ये? दुआ करना है, आप आमीन बोलो मत बोलो, अल्लाह सुनने वाला है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि CAA NRC का जो एहतजाज यहां पर आपने किया, आप तमाम लोग काबिल मुबारकबाद है। मैं आपको सलाम करता हूं। अल्लाह आपकी इन तमाम कुर्बानियों को अल्लाह कबूल करे। आपने बड़े मसाइब और मुश्किलात में उस एहतजाज को किया। अल्लाह आपकी एक एक कुर्बानी को अल्लाह कबूल करे और अल्लाह तमाम के दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आपने हक का साथ दिया था, अल्लाह हक को गालिब करेगा। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक आया और बातिल पर गालिब होकर रहेगा। ये मेरा अकीदा है, आप मत मानो। मेरा फेथ है, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड रिलीजन भारत के संविधान का हिस्सा है। आपको नहीं मानना, मत मानो। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि यहां पर जो पुलिस की फायरिंग में मोहम्मद शफीक जो 40 साल के थे, उनको शहीद कर दिया गया, उनकी जान ले गई। अरमान 24 साल का बच्चा, मुखीम 20 साल का, रशीद 27 साल का जो अपाहिज था, सीधा हाथ काम नहीं करता था, मोहम्मद अबरार 26 साल का, मोहम्मद हारून 36 साल का, नबी जान 22 साल का। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हशर के मैदान में अल्लाह उनको उसी कपड़ों से उठाएगा। तुम देखना, हम गवाह रहेंगे इंशाअल्लाह। और तुम इनको मुर्दा मत समझो, ये जिंदा है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि शहीदों को मुर्दा मत को अल्लाह उनको ग़िज़ा देता है। मेरी अल्लाह से दुआ है, अगर आप इन मक़तूलीन, इन जो जिन हजरात को शहीद कर दिया गया CAA NRC के एहतजाज में, अगर आप उनके माँ बाप को जानते हैं, उनके दोस्त को, उनको भाई को जानते हैं, तो मेरा पैगाम पहुंचाना, उनसे कहना है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मगर मैं तुम्हारे गम को अपने सीने में महसूस करता हूं।
मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, मगर मैं तुम्हारे गम को महसूस करता हूं। मैं ये बात वोट बटोरने के लिए नहीं कह रहा हूं, बहैसियत इंसान कह रहा हूं, बहैसियत इंसान कह रहा हूं कि जिसके घर में नौजवान बेटा मर जाता है, उसकी मां को मालूम, उसके बाप को मालूम। जो मां 9 महीने तक अपनी औलाद को अपने पेट में पालती है, उस पर क्या गुजर रही होगी अल्लाह ही जानता, घर वाले जानते। मेरा पैगाम पहुंचाना मेरे भाई, पैगाम पहुंचाना मोहम्मद शफीक, अरमान, मुकीम, हारून, नबी जान, रशीद और अबरार के घर में कि एक दीवाना आया था, अपनी दीवानगी का इजहार करके चला गया। आज दीवानगी की जरूरत है, याद रखो। अक्लमंद को कभी मंजिल नहीं मिलती, अक्लमंद को कभी मंजिल नहीं मिलती, जुनूनी को, दीवाने को मंजिल मिलती है। क्योंकि जब तुम अकल से पूछोगे फिरोजाबाद में मजलिस जीती गई क्या, तो अकल बोलेगी और डिवाइड हो जाएंगे। जब तुम दिल से पूछोगे तो दिल बोलेगा प्यारे कूद जा, का दरिया डूब के निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अकल और दिल दोनों में हमेशा झगड़ा होता है, और ये तमाम सेकुलर पार्टियां और बीजेपी ये हमारे दिमाग से खेलते, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे क्या क्या नहीं हो गया अब तक, अब क्या करना बाकी है बताओ आप मेरे भाई। क्या यह बात गलत नहीं है कि एक, मुझे उसकी परवाह नहीं है, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। और फिर उनका भाई का फिरोजाबाद के जेलर लाल प्रताप सिंह ने मीडिया से कहा कि योगी सरकार ने अहमद नबी, टाइम्स ऑफ इंडिया जनवरी 1, 2020 का टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि वीडियो है जिसमें पुलिस की मौजूदगी में पत्थर बरसाए जा रहे थे। योगी बोलेंगे नहीं पत्थर नहीं, फूल बरसा रहे हैं। लोग जरा कैमरा कर लो मुझे, मसाला दे रहा हूं आपको शाम के 6 बजे के लिए। हमारा निकाह करना 7 बजे। माशाल्लाह हफ्ते में 2 बार हमारा अक्स होता है टीवी के ऊपर, निकाह होता है हमारा, दूल्हा बनाकर पेश किया जाता है। हमको देखो ये बोला, ये बोला, वो बोला, कैसे बोला, वो बोला। अरे अल्लाह जबान दिया तो बोलने के लिए दिया ना, गुंगा रहने के लिए तो नहीं दिया है ना। संविधान के दायरे में रहकर बोल रहा हूं, तुमसे संविधान सीखना नहीं है, मैं तुमको सिखा सकता हूं संविधान।